दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और आज फिर मैं हाजिर हूं आपका एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम 12th एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री है और चैप्टर नंबर है 9 और चैप्टर का नाम है दोस्तों बकरी पालन। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे बकरियों के बारे में, जो बकरियों की नस्लें हैं उनके बारे में। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों बकरी पालन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके 12th में बनते हैं उन सभी का अध्ययन हम देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है बकरी पालन। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मांस के लिए पाली जाने वाली 4 बकरियों के नाम एवं उनके मूल स्थान लिखिए। तो मांस के लिए बकरी जो पाली जाती हैं उनके नाम बताना और उनका मूल स्थान, मतलब वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाली जाती हैं और सबसे पहले कहाँ मिली, तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों तो बकरी की नस्ल सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जो बकरी की नस्ल है, इससे मांस प्राप्त होता है और इसका जो मूल स्थान है वो है बंगाल, मतलब ये बंगाल में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में है, वहाँ इसका मूल स्थान है। दूसरा है दोस्तों मालाबारी। मालाबारी जो बकरी है इसका मूल स्थान केरल के कालीकट एवं कन्नौज जिले, केरल के 2 ज़िले हैं, इनका नाम याद रखना है आपको, कालीकट और कन्नौज जिले में आपकी मालाबारी जो बकरी है वो वहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों तीसरी बकरी है गंजम। जो गंजम बकरी है दोस्तों ये उड़ीसा का एक ज़िला है जिसका नाम है गंजम, इसलिए इसका नाम गंजम है और वहीं पर ये पाई जाती है। चौथी है दोस्तों चेंगू। चेंगू जो बकरी है दोस्तों ये मांस वाली बकरी है और ये हिमाचल के लाहौल ज़िला है, वहाँ पर ये पाई जाती है। इसका मूल स्थान कहाँ पर है? हिमाचल का लाहौल ज़िला। दोस्तों ये थी आपकी मांस के लिए पाली जाने वाली बकरियां जिनसे मांस प्राप्त होता है और उनका मूल स्थान। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सन 2018 में इस क्वेश्चन को एमपी बोर्ड द्वारा पूछा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ऊन के लिए पाली जाने वाली बकरियों के नाम एवं उनके मूल स्थान लिखिए। दोस्तों ऊन, बकरियों से ऊन भी मिलती है। अब बात करें जैसे बकरी की सबसे पहली जो नस्ल है उसकी बात कर लें पश्मीना। पश्मीना जो प्राप्त होता है, आपकी बकरी का नाम पश्मीना है, दूसरा इसका कश्मीरी भी कहा जाता है और इसका जो मूल स्थान है वो है तिब्बत एवं कश्मीर का क्षेत्र। जो आपका तिब्बत कश्मीर का पहाड़ी एरिया है वहाँ पर आपकी कश्मीरी या पश्मीना बकरी पाई जाती है। दूसरी दोस्तों गद्दी। गद्दी जो बकरी है दोस्तों इसका जो मूल स्थान है वो है हिमाचल प्रदेश या हिमाचल का कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ इसका गद्दी नामक जो आपकी बकरी है इसका मूल स्थान है। आगे बात करते हैं दोस्तों अंगोरा। तो अंगोरा का मूल स्थान हिमाचल की तलहटी। और लास्ट है आपकी सानेन, इसका मूल स्थान है स्विट्जरलैंड। ये सभी बकरियां दोस्तों इनसे हमको ऊन प्राप्त होती है, वो बकरियां थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शहरी बकरी। शहरी बकरी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। शहरी मतलब शहर से संबंधित है, या कह सकते हैं सिटी गोट किसे कहते हैं। तो दोस्तों बर्बरी जो बकरी है उसको शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है, यानी बर्बरी बकरी जो सिटी में पाली जाती है इसलिए उसको सिटी गोट या आपकी शहरी बकरी कहते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार हैं। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों इसके कान छोटे व खड़े होते हैं। जो बकरी होती है आपकी बर्बरी, इसके कान छोटे होते हैं व खड़े होते हैं। दूसरा दोस्तों इसका रंग सफ़ेद होता है और शरीर पर कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कैसे रंग के धब्बे पाए जाते हैं? कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों स्थान, इसका जो गर्भकाल है वो 145 दिन का, तथा एक बार में 2, 3 या 4 बच्चे भी इससे मिल जाते हैं। ध्यान रखें इसका गर्भकाल 145 दिन का, तथा एक बार में कितने बच्चे? 2 या 3 या 4 बच्चे भी मिल जाते हैं। तो चौथी बात करते हैं कम खुराक तथा खूंटे पर बांधकर खाने की आदत होती है। इस बकरी की जो मेन पॉइंट है दोस्तों वो है कम खुराक खाती है, कम तो खाती है, और अगर इसे खूंटे पर बांधकर खाने की ज़्यादातर आदत होती है। पांचवी बात करते हैं 225 दिन का इसका ब्यात होता है और उसी ब्यात में लगभग 270 लीटर दूध दे देती है। कितना लीटर दूध? 270 लीटर दूध, मतलब एक दिन में 1 से 1.25 लीटर दूध आपको मिल जाता है। दोस्तों ये थे आपके बर्बरी जो बकरी है उसके शहरी बकरी जो कहा जाता है उसी की विशेषताएं। कहीं किसी पॉइंट से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये सन 2020 में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न गद्दी बकरी की विशेषताएं। गद्दी जो बकरी है दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। गद्दी बकरी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
सबसे पहले बात करते हैं, यह बकरी मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। आपने अभी पढ़ा कि गद्दी बकरी से मांस मिलता है और ये मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। इसके शरीर पर 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे बाल होते हैं। गद्दी बकरी के शरीर पर कितने लंबे बाल होते हैं, ध्यान रखें, 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे बाल पाए जाते हैं। आगे बात करें, इनके बालों से कितने लंबे बाल होते हैं, तो इसके बालों से दोस्तों रस्सियां, बर्फ पर चलने वाले जूते आदि बनाए जाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इसके बालों से रस्सियां बनाई जाती हैं और बर्फ पर चलने वाले जूते भी इसी के बालों से बनाए जा सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, चौथे पॉइंट की बात करें तो जो आपकी गद्दी बकरी है, इसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एवं चंबा जो जिला है वहाँ पर इसको पाला जाता है। कौन से जिलों में पाला जाता है, ध्यान रखना, गद्दी बकरी को कांगड़ा एवं चंबा जिले जो कि हिमाचल प्रदेश के जिले हैं वहाँ पर इसको पाला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका लास्ट पॉइंट है गद्दी बकरी की विशेषताओं का, उसको देख लीजिए। इस बकरी का प्रयोग माल ढोने के लिए भी किया जाता है, मतलब माल ढोने के काम भी आती है। दोस्तों आपने जाना गद्दी बकरी की जो विशेषताएं थी वो, ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2018 में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है, बकरी पालन के महत्व लिखिए। अब बकरी पालन का महत्व लिखिए, इस तरह से भी पूछा जाता है, कई बार ऐसे पूछा, बकरी पालन का 4 महत्व बताइए, तो आप लोग लिख सकते हो। निम्न महत्व, बकरी पालन को तो आप अच्छी तरह समझते ही होंगे दोस्तों। बकरियों से उत्तम किस्म का दूध, खाद, बाल, चमड़ी तथा गोश्त प्राप्त होता है। सब लोग जानते हैं दोस्तों, बकरियों से उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है, खाद मिलती है, बाल भी मिलते हैं, चमड़ी तथा गोश्त प्राप्त होता है। इन सभी का प्रयोग और भी जो चीज़ें हैं वो बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, सब लोग आप जानते होंगे। दूसरी बात करें दोस्तों, एक कम खर्च एवं लागत पर पाली जाती है और एक गाय के खर्चे पर 5 से 6 बकरियां पाल सकते हैं। बिल्कुल, खर्चा भी कम आता है, लागत भी कम आती है, और एक गाय अगर आप घर पर रखते हो उसकी जगह 5 से 6 बकरियां आप लोग पाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट्स की, मांस वाली जातियों से उत्तम कोटि का मांस प्राप्त होता है। मांस वाली जातियों से जो आपकी बकरियां हैं उनसे उत्तम कोटि का मांस भी हमको मिल जाता है। बकरी के दूध में दोस्तों खनिज लवण, विटामिन उचित मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल, बकरी के दूध में सभी लवण मिलते हैं, सभी विटामिन उचित मात्रा में मिल जाते हैं। पांचवी बात करते हैं दोस्तों, वसा की गुलिका छोटे आकार की होने तथा क्षारीय होने के कारण गाय के दूध की अपेक्षा बकरी का दूध अधिक पाचक होता है। बिल्कुल दोस्तों, इसकी जो वसा की गुलिकाएं होती है वो छोटी होती हैं गाय के दूध की अपेक्षा, और दूध इसका क्षारीय भी होता है, मतलब उसका पीएच अधिक होता है, तो ये दूध गाय के दूध की अपेक्षा बकरी का दूध अधिक पाचक होता है। दोस्तों ये है अपने बकरी पालन का महत्व, बहुत ही सिंपल है, बहुत सब लोग जानते हैं कि बकरियां क्या होती हैं, उनसे क्या हमको मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों जमुनापारी व बकरी व बर्बरी बकरी में 2 अंतर। बहुत सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जमुनापारी बकरी और बर्बरी बकरी में 2 अंतर लिखिए। तो जमुनापारी बकरी जो होती है उसका सिर चौड़ा उभरा होता है और इनके बकरे दाढ़ी वाले होते हैं जमुनापारी की, तथा पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होते हैं। इसकी जो विशेषता है जो मेन वो ये है कि इसके पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होते हैं। दोस्तों यह चरना पसंद करती है, चरना का मतलब कहीं भी जाती है वहाँ पर चरने के लिए पसंद करती है। जबकि जो बर्बरी बकरी है वो बकरी के कान छोटे होते हैं, खड़े होते हैं, और बर्बरी बकरी का जो शरीर होता है वो आपका त्रिकोणात्मक होता है, त्रिकोणात्मक नहीं त्रिकोणात्मक होता है दोस्तों, 3 कोण का होता है, तब पैर उसके छोटे होते हैं इसकी अपेक्षा देखा जाए तो। और जो बर्बरी बकरी होती है वह बकरियां चरने की अपेक्षा बाहर नहीं चरती हैं, ये खूंटे पर रहकर ही खाना या चरना पसंद करती है। दोस्तों ये आपके जमुनापारी बकरी और बर्बरी में वैसे 3 अंतर दे रखे हैं, आप लोग 2 अंतर आपको याद होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों आप लोग जमुनापारी बकरी और बर्बरी बकरी के अगर आपने विशेषताएं याद कर ली तो आपको उसके अंतर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, बकरी की बाहर ढोने वाली नस्लों के नाम ले। बाहर मतलब वजन ढोने वाली, इनसे काम किया जाता है, उन बकरियों की नस्लों के नाम लिखिए। दोस्तों पहली है गद्दी और दूसरी है चंबा। गद्दी और चंबा दोनों ऐसी बकरियां हैं जिनसे वजन या बाहर ढोने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों जमुनापारी बकरी की विशेषताएं लिखिए। अभी आप लोग अंतर पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आप उसकी पूरी विशेषताएं पढ़ लीजिए। दोस्तों इस जाति का जन्म स्थान चंबल तथा यमुना नदी के बीच का स्थान है।
चंबल तथा यमुना नदी के बीच का जो स्थान है वहाँ पर ये बकरी पाई जाती है। इस बकरी का सिर चौड़ा उभरा हुआ रहता है। इसका सिर कैसा होता है? चौड़ा रहता है और ऊपर के लिए उभरा हुआ रहता है। दूसरी बात करें दोस्तों, इसके बकरी की दाढ़ी पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, इसका जो बकरा होता है इसके वहाँ लंबे बाल होते हैं, मतलब कह सकते हैं इसके बकरे की यानी नर जो होता है उसकी दाढ़ी पाई जाती है। तीसरा बात करें दोस्तों पॉइंट की, नर बकरों का अगला भाग तथा मादा का पिछला भाग भारी होता है। इसके जो बकरे होते हैं उनका अगला भाग और जिनकी जो बकरी होती है उसका पिछला भाग क्या होता है? भारी होता है। इनका ऋतुकाल दोस्तों मई से जुलाई में होता है और इनकी पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होते हैं। ये ध्यान रखें दोस्तों, इनकी पिछली टांगों पर क्या होते हैं? लंबे घने बाल पाए जाते हैं। यह प्रति ब्यात 260 लीटर दूध देती है और दूध में 3.5% वसा पाई जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, 3.5% इसके दूध में क्या पाई जाती है? वसा की मात्रा पाई जाती है। ये था दोस्तों जमुनापारी बकरी की प्रमुख विशेषताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, बकरी को गरीब की गाय क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग समझते होंगे, कई बार आपने सुना भी होगा बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। तो कहते क्यों हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे आज। दोस्तों, एक गाय के खर्चे पर लगभग 6 से 7 बकरियां आसानी से पाला सकती हैं। मतलब एक गाय के पालने पर जितना खर्चा आएगा वो 6 से 7 बकरी अगर आप पाल लोगे तो उसमें खर्चा आएगा। दोस्तों, इसलिए इसे गरीब की गाय कहते हैं। बकरी मांस, बाल, गोश्त तथा खाद प्रदान करती है। इससे 4 चीज़ें मिलती हैं, दूध तो मिलता ही है, खाद भी मिल जाती है, गोश्त भी मिल जाता है। ये सभी आपको बकरी से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, बकरी का दूध बहुत ही पाचक होता है। बकरी जो होती है इसका जो दूध होता है क्षारीय एवं गुलिकाओं का आकार छोटा होने के कारण इसका दूध सुपाच्य माना जाता है। दोस्तों, बकरी के दूध में 4.5% वसा पाई जाती है। 4.5% इसके दूध में वसा मिल जाती है आपको। जो बकरी होती है जनरली बात करें तो 4.5% इसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। तो आप कह सकते हो गरीब की गाय क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है, इसलिए कहते हैं कि 6 से 7 बकरियां एक गाय के आप एक गाय पालोगे, उस पर जितना खर्च करोगे उतना आप क्या करिए 5 से 6-7 बकरियां पाल लीजिए। उन पर जितना खर्च करोगे उनसे लाभ भी अपन को अधिक प्राप्त होएगा। दोस्तों, अपन ने जाना जमुनापारी बकरी की विशेषताएं, बकरी को गरीब की गाय क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन को दोस्तों अभी 1 साल पहले मतलब 2019 में हुए जो पेपर पूरक परीक्षा का मतलब जो सप्लीमेंट्री आती है उसमें इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। ध्यान रखना दोस्तों, आगे पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सानेन बकरी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सब लोग जानते हैं सानेन बकरी एक विदेशी बकरी है और सानेन बकरी की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसका मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। ध्यान रखें, इसका मूल स्थान मतलब ये स्विट्जरलैंड की है। सानेन जो बकरी है ये कहाँ की है? ध्यान रखें, स्विट्जरलैंड देश है वहाँ की है। दोस्तों, इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है या क्रीम रंग का इसका कलर होता है। ध्यान रखें, क्रीम जैसी होती है इसका कलर, या कह सकते हैं ये सफ़ेद रंग की बकरी होती है। इसका जो वजन होता है वो 60 से 75 किलोग्राम तक होता है। इस बकरी का वजन ध्यान रखें 60 से 75 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। यह नस्ल संसार में दूध की रानी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सही वाला, सानेन बकरी को दुनिया में यानी संसार में दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। और दूध की रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका औसत दूध उत्पादन एक दिन का है 2.5 लीटर। एक दिन में ये कितना दूध देती है? 2.5 लीटर दूध प्रतिदिन इससे प्राप्त होता है। दोस्तों, कितना दूध प्राप्त होता है? 2.5 लीटर दूध इससे मिल जाता है। दोस्तों, इसके दूध में 3 से 4% वसा पाई जाती है। कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है? इसके दूध में 3 से 4% वसा पाई जाती है। तो ये थी आपकी सानेन बकरी जो है उसकी विशेषताएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कश्मीरी बकरी या पश्मीना, जो आप इससे पहले आपने पढ़ा था इसके बारे में। कश्मीरी बकरी या पश्मीना जो बकरी हो उसकी विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों, कश्मीरी बकरी को पश्मीना क्यों कहते हैं ये थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरी के शरीर पर 2 प्रकार के बाल पाए जाते हैं। बन नहीं दोस्तों, ये बाल हैं, ध्यान रखें। मतलब ये कश्मीरी बकरी है जो पहाड़ियों के जो तिब्बत वाला कश्मीर वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है और वहाँ पर इसके 2 तरह के बाल होते हैं। पहले जो बाल होते हैं वो 10 से 12 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर के जो बाल होते हैं वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे एवं चिकने होते हैं।
और जो उसके नीचे मतलब जैसे उनकी खाल पे बोले उनके नीचे तथा दूसरे इन बालों के नीचे अत्यंत कोमल सुंदर बाल गर्म जैसे छोटे बालों की एक सतह होती है। बिल्कुल छोटे पतले बाल, इसके रोए बोल सकते हैं, वो पाए जाते हैं। इससे दोस्तों इन बालों को पतले जो रोए पाए जाते हैं उन्हें ही पश्मीना कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पश्मीना कहा जाता है। इस बकरी का मूल स्थान जैसे मैंने आपको बताया कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र एवं तिब्बत है। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कश्मीरी बकरी पश्मीना क्यों, क्योंकि इसमें दो तरह के बाल, ऊपर वाले 10 से 12 सेंटीमीटर, उनसे नीचे जो तय रोए पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पश्मीना कहा जाता है। बकरी का मूल स्थान ध्यान रखें कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र। जो निचले बाल होते हैं वो कोमल बहुत होते हैं, सुंदर भी बहुत होते हैं दोस्तों, इनकी बहुत कीमत होती है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों कश्मीरी बकरी की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों इनका रंग सफ़ेद या काला होता है। ये जो बकरी होती है कश्मीरी बकरी या पश्मीना बकरी, इनका रंग या तो सफ़ेद होता है या काला इनका कलर होता है दोस्तों। इसके नर का वजन 85 किलो तथा मादा का वजन 70 किलोग्राम होता है और रेशमी बालों के नीचे सुंदर रोए होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पश्मीना कहते हैं। दोस्तों ये थी आपकी कश्मीरी बकरी की विशेषता। दोस्तों इस चैप्टर से ओटी भी आना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपके इसमें है। तो हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। दोस्तों बहुत सिंपल है, एक आपका जो ओटी आना है वो बहुत सिंपल है, आप देख लीजिए। बोझा ढोने वाली बकरी की नस्ल गद्दी है, सब लोग जानते हैं। गद्दी जो है वो उसका प्रयोग बोझा ढोने के लिए मतलब वजन ढोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अंगोरा, सानेन, न्यूबियन सभी विदेशी बकरी की नस्लें। विदेशी जो नस्लें हैं वो आपकी अंगोरा, सानेन और न्यूबियन, ये तीनों नस्लें दोस्तों विदेशी बकरी की नस्लें हैं। आगे बात करें दोस्तों जमुनापारी बकरी का जो मूल स्थान है वो इटावा जिले का चंबल क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका जमुना और चंबल का बीच का क्षेत्र है, वहाँ पर आपकी जमुनापारी का मूल स्थान माना जाता है दोस्तों। वहीं पर इस बकरी को पाया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों बर्बरी बकरी को शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने जाना था अभी, शहरी बकरी के नाम से किस बकरी को नाम जाना जाता है? तो बर्बरी जो बकरी है उसको शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, फर मथुरा उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखें फर एक जगह है और मथुरा आपका जिला है, उत्तर प्रदेश आपका स्टेट है, वहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों अंगोरा बकरी की नस्ल का मूल स्थान तिब्बत है, ध्यान रखें। अंगोरा जो नस्ल है बकरी की उसका मूल स्थान तिब्बत है, ध्यान रखें इसको। सानेन बकरी को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी आपने जाना सानेन बकरी को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 2 बार बच्चे देने वाली बकरी की नस्ल बर्बरी है। एक वर्ष में 2 बार बच्चे देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ध्यान रखें दोस्तों वो आपकी बर्बरी है। जमुनापारी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की भारतीय नस्ल है। दोस्तों जमुनापारी एक ऐसी नस्ल है जो भारत में सबसे अधिक दूध देती है। दोस्तों ध्यान रखना जमुनापारी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की भारतीय नस्ल है। दोस्तों बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी को गरीब की गाय कहा क्यों जाता है? तो मैंने आपको बता दिया, एक गाय के खर्चे पर 5 से 6 7 बकरियां आप पाल सकते हैं, इसलिए बकरी को गरीब की गाय कह सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों बकरी का गर्भकाल 145 से 150 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 145 से 150 दिन का होता है। पश्मीना कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। बिल्कुल, पश्मीना जो ऊन होती है वो किससे प्राप्त होती है? कश्मीरी बकरी से वो प्राप्त होती है। पश्मीना चंबा ऊन देने वाली बकरी की नस्ल है, ध्यान रखें। जैसे ऊन वाली नस्ल तो मैंने पहले एकत्रित कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पश्मीना और चंबा दोनों आपकी ऊन देने वाली नस्ल हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं मारवाड़ी और सूरती जो बकरी की दुधारू नस्लें, इनसे अच्छा दूध मिलता है। मारवाड़ी और सूरती इनसे अच्छा दूध मिलता है, इसलिए दुधारू नस्ल हैं। बर्बरी बकरी की प्रतिदिन दूध उत्पादन क्षमता 1 से 1.5 लीटर होती है। मैंने आपको बताया था बर्बरी बकरी लगभग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक ओटी 100% आपके एग्जाम में जब भी होगा तब आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका बकरी पालन, जिसमें हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन और आपको ओटी बताया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।